धुरंधर 2 फिलहाल हमने सिर्फ एक बार देखी है एंड इट वाज फुल ऑफ इंफॉर्मेशन जो तू कैप्चर अभी कर नहीं पाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक डिटेल देखी ट्विटर पे जहां पे हमजा का जो पासपोर्ट था, जो उसको फेक पासपोर्ट मिलता है अफगानिस्तान जाने के लिए, उसमें उसका डेट ऑफ बर्थ जानते क्या था? 26/11। मतलब मैंने एक चीज ऐसे धुरंधर 2 में नोटिस की, पूरी फ्रेंचाइजी में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सबके नाम थोड़े से ट्वीक कर दिए, सिर्फ 2 लोग को छोड़ के, मोदी जी एंड। मुद्दा ये आता है कि अगेन इंडिया राइट नाउ 2 हिस्सों में बटी हुई है, विच इज प्रो गवर्नमेंट एंटी गवर्नमेंट। ठीक है, एक वन इज प्रो गवर्नमेंट तो एक है जो उस गवर्नमेंट पे नहीं बिलीव करता। और यही लेफ्टिस्ट राइटिस्ट, लेफ्ट राइट बेसिकली लेफ्टिस्ट राइटिस्ट। पर मेरे को एक बात बता, ये जो प्रोपेगेंडा वाली बातें हैं जो बोल रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा है, तो इनका मतलब ये है क्या कि ये जो इवेंट्स हुए जो दिखाए हैं पिक्चर में, ये कभी हुए ही नहीं थे? मेजर इकबाल की जब बारी आई तो मेजर इकबाल वो बैकग्राउंड में कर रहा है, आदित्य धर ये दिखा नहीं पाए ठीक से कि वो उसको करते दिखाते हैं। हमेशा बॉलीवुड ने दाऊद को ऐसे दिखाया, या तो एक फोन उठता है और एक क्लोजअप शॉट दिखता है, या फिर वो काला चश्मा पहन के बस खड़ा है। उसके पूरी दुनिया ने धुरंधर ओरिजिनल देखी और इंडियंस ने इंडियन फिल्म ही सेंसरशिप में देख ली। क्या मतलब है यार? एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक यूथ को तुम अभी से ही शेप अप कर रहे हो, विच इज वियर्ड। व्हाट्स नेक्स्ट फॉर आदित्य धर? क्या अश्वत्थामा नेक्स्ट है? तुझे पता है अभी रिसेंटली एक रिलीज हुई है हॉटस्टार पे, चिरैया, एंड इट्स अबाउट मैरिटल रेप, जिसके बारे में आज की डेट में शायद ही ओपनली बात हो पाती है। तो डाटा भाई अगर आप ये देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस हम हैं दिल्ली से, और दिल्ली में 2 चीजें बहुत फेमस हैं आजकल, एक तो थार चढ़ाना और दूसरा YouTube पे गाइस एक शो बनाना। वेलकम टू TBFC, जहां पे हम फिल्म्स को सेंसर नहीं करते क्योंकि वो काम किसी और का है और वो काम भी वो ढंग से नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम करेंगे फिल्मों की लेटेस्ट न्यूज की बात, क्योंकि लेटेस्ट न्यूज लाती है व्यूज और वो रिलेटेबल होता है, और हमें व्यूज चाहिए क्योंकि हम व्यूज के दल्ले हैं। मेरे को लगा हम गरीब भी हैं। देख, गरीबी हमेशा फ्लेक्स नहीं करनी चाहिए। सही कह रहा है तू, बट मेरे को ना एक चीज क्लिक हुई कि पहले हम इस चैनल पे व्लॉगिंग करते थे, लेकिन आजकल वो धंधा भी सौरभ जोशी ने छीन रखा है यार सबसे, तो कोई फायदा नहीं है। तो अब हमने एक नया शो प्लान किया है जिसका नाम है TBFC। यस, और इसकी फुल फॉर्म क्या है वो तो तुम्हें पता ही होगा, क्योंकि हम चूतिया बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन नहीं है बिल्कुल भी। यस, वो कोई और है जो धुरंधर में कट्स भी डाल देते हैं। सीरियसली गाली कौन म्यूट करता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो इस शो में होने वाले 3 सेगमेंट्स। नंबर 1, जहां पे हम लेटेस्ट न्यूज और रिलेटेबल न्यूज के बारे में बात करेंगे क्योंकि इससे हमें व्यूज मिलते हैं। दूसरा सेगमेंट है वो काम हम करेंगे जो CBFC नहीं करता, वो है रेटिंग करना। एग्जैक्टली और यहां पर जो रेटिंग होने वाली है ना, ये होगी भाई बेस्ट रेटिंग, क्योंकि हम है कंप्लीटली बायस्ड फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC, कंप्लीटली बायस्ड गाइस। और होगा तीसरा सेगमेंट जिसका नाम है डम शराब। अब तुम सोच रहे होगे कि इसमें शराब क्यों है? हाँ, सही में शराब है क्या? हमारी ऑडियंस को बहुत मजा आने। तो मेरा नाम है योगी और मेरा नाम है राजीव, एंड दिस इज YBB प्रेजेंट्स एपिसोड 1 ऑफ CBFC। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे सबसे लेटेस्ट और सबसे रिलेटेबल चीज के बारे में, इसके बारे में सब बात कर रहे हैं, विच इज मोदी जी। आई एम जस्ट किडिंग। धुरंधर 2। तो राजीव, सबसे पहला क्वेश्चन, विच इज बेटर, धुरंधर 1 या धुरंधर 2? इमोशन वाइज धुरंधर 2, इंफॉर्मेशन वाइज धुरंधर 1। क्यों ऐसा क्यों? अगर तेरी बात को अगर मैं सुनूं तो तेरे को धुरंधर 1 ज्यादा बेटर लगी, क्यों? धुरंधर 1 में ना इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा थी, इतनी ज्यादा थी कि मेरे को 4 बार देखनी पड़ गई। सही में झूठ नहीं बोल रहा, एक दिन में मैं 3 शो देख कर आया था, क्योंकि मेरे को वो इंफॉर्मेशन ही कलेक्ट करने में इतना टाइम लग गया था। अब उसके ऊपर स्पेकुलेशंस भी बहुत सारे थे, फैन थ्योरीज भी थी, और जो सारी लगभग गलत होती हुई दिखी है। बट धुरंधर 2 जो बिल्डअप था ना इंफॉर्मेशन का पार्ट 1 में, वो जस्टिफाइड था पार्ट 2 में। हर एक चीज का जस्टिफिकेशन वो क्यों थी, मतलब वो जो जितने भी फेमस क्रिटिक्स जो पहले ही भौ 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 करने लग गए थे ना, भाई सबको जवाब दे दिया पार्ट 2 ने, नो डाउट। इमोशंस पे फुल हाई है। That is true, that is true. I think वही सीन है ना कि धुरंधर 1 was basically a trailer for धुरंधर 2। हाँ। आदित्य धर, मतलब सोच, इमेजिन इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी ने 3.5 घंटे की ट्रेलर बनाई है। बट ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो धुरंधर 2 फिलहाल हमने सिर्फ एक बार देखी है एंड इट वाज फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, फुल ऑफ ईस्टर एग्स, फुल ऑफ सो मेनी डिटेल्स जो तू कैप्चर अभी कर नहीं पाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डिटेल देखी ट्विटर पे जहां पे हमजा का जो पासपोर्ट था, जो उसको फेक पासपोर्ट मिलता है अफगानिस्तान जाने के लिए,
उसमें उसका डेट ऑफ बर्थ जानते क्या था? 26/11। पीक डिटेलिंग। सही में? ओ भाई साहब स्पाइडी सेंस भाई रोंगटे खड़े हो गए, हे भगवान। बट हाँ, अगर देखा जाए तो धुरंधर 2 हमें थोड़ा और कुक होने का टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि काफी लोग अभी बोल रहे हैं कि धुरंधर 2 में काफी सारे एलिमेंट्स थे जो उन्हें आई थिंक पार्ट 1 से तो बेटर नहीं लगे। अच्छा। बट अगेन मैं ये कह सकता हूँ कि धुरंधर 1 वाज फ्रेश, एक नया चीज आया था, लोग बिना एक्सपेक्टेशंस के गए थे, और जब बिना एक्सपेक्टेशन के कुछ देखता है तू और वो तेरा दिमाग हिला देती है, तो इट स्टेज विद यू फॉर दिमाग में बस जाती है ऐसी एग्जैक्टली। चीजें। धुरंधर 2 का एक्सपेक्टेशन लोगों के लिए 7वें आसमान पे था। लोग ऐसे कहते कि भाई मतलब एक पॉइंट पे तो स्पाइडरमैन आ ही जाएगा। एक पॉइंट पे वो सिलेंडर वाला सीन फटेगा, उसमें से निकलेंगे शक्तिमान की लाइक ठहरो। यू आर नॉट रेडी फॉर दिस। एक पॉइंट पे लगा था कि मोदी जी आ जाएंगे, वो आ भी गए। आ गए थे वो। ओ भाई वो कैमियो बेस्ट था भाई, वो बेस्ट कैमियो था सही में। Like- मतलब मैंने एक चीज ऐसे धुरंधर 2 में नोटिस की, धुरंधर मतलब पूरी फ्रेंचाइजी में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सबके नाम थोड़े से ट्वीक कर दिए, सिर्फ 2 लोग को छोड़ के, मोदी जी एंड दाऊद। Yes. इनका नाम मुंह पे लिया है, मतलब क्या बात है भाई। दाऊद से क्या जाके परमिशन लेंगे? यार आधा बॉलीवुड खड़ा किया है दाऊद ने यार। वो इतना तो डिजर्व करता है, ऐसा उसको लगता तो होगा, बट घंटा। बट ऑनेस्टली धुरंधर 1 एंड धुरंधर 2 एक ही मूवी थी टेक्निकली, अगर देखा जाए। मतलब एक वेब सीरीज की तरह थी, 8 एपिसोड्स की वेब सीरीज, पर उन 8 एपिसोड्स को एक घंटे का एक एपिसोड बाय द वे, तो 8 घंटे का पूरा एक वेब सीरीज था ये, जिसको कंपाइल करके एक पिक्चर बनाई, एक्चुअली 2 पिक्चर बनाई गई। Peak डिटेलिंग बाय आदित्य था। ये सेम चीज आता है गैंग्स ऑफ वसेपुर में हुआ था। गैंग्स ऑफ वसेपुर 7 घंटे की बनी हुई थी। 7 घंटे भी नहीं, उससे ज्यादा थी। अनुराग कश्यप वाज लाइक कि भाई इसमें कट क्या करूं, तो उसने उसको 2 पार्ट में रिलीज किया गया था उस टाइम पे। अनुराग कश्यप जी ने 2 पार्ट में रिलीज, भाई उसने तो ऐसा बोल रहे जैसे मेरे सगे लगते हैं। तो अनुराग कश्यप जी ने क्या किया था जी कि उस मूवी को 2 पार्ट में कट किया था, एंड दोनों पार्ट बेसिकली सेम धुरंधर फॉर्मूला की तरह एक कुछ महीनों बाद रिलीज की गई थी, जो सेम फॉर्मूला आदित्य धर ने भी यूज किया है, व्हिच इज लाइक अमेजिंग। इंडियन सिनेमा में ये बहुत रेयरली देखने मिलता है, एंड इट शोज कि तुमने इतनी डिटेलिंग लिखी है, इतना चीजें किया है कि तुम कुछ भी कट करने के लिए रेडी नहीं हो। गैंग्स ऑफ वसेपुर वाला मेरे को एक मोमेंट याद है कि एक थिएटर में घुसो, गैंग्स ऑफ वसेपुर 1 देखो, बाहर निकलो, सामने गैंग्स ऑफ वसेपुर 2 लगी हुई है। और सेम चीज मैं धुरंधर पे विटनेस कर पा रहा हूँ। धुरंधर 1 देखो, निकलो बाहर, धुरंधर 2 भी लगी हुई है। बट एक अभी बहुत ही खतरनाक चीज चल रही है पूरे इंटरनेट पे, विच इज कि धुरंधर 1 जब आई थी तो काफी लोगों ने उसे प्रोपेगेंडा बोला था। हाँ, काफी फेमस लोगों ने प्रोपेगेंडा बोल दिया था। काफी फेमस लोगों ने, वो हम नहीं थे। हम अभी फेमस नहीं हुए हैं। अब होंगे, इस शो के बाद होंगे। तुम्हारा प्यार चाहिए दोस्तों। यस, हमें प्यार चाहिए क्योंकि हमें मिलता नहीं है। इसको नहीं मिल रहा, ये सिंगल है, ठीक है। लड़कियों ये सिंगल है। हाँ लड़कियां, मैं सिंगल हूं, तो आप मुझे ब्लॉक कर सकते हो। तो अब धुरंधर 2 में कैसा है कि धुरंधर 1 में सटल वे में गवर्नमेंट को था कि गवर्नमेंट की तारीफें की गई थी, बहुत ही सटल वे में। धुरंधर 2 उस चीज को एक्सट्रीम लेके जाके बोलता है कि बाहर में क्या सटल इन्होंने ही किया है जो किया है। देश में जो भी बदलाव आए हैं इन्होंने ही किया है। तो अब मुद्दा ये आता है कि अगेन इंडिया ऑफ राइट नाउ 2 हिस्सों में बटी हुई है, विच इज प्रो गवर्नमेंट, एंटी गवर्नमेंट। ठीक है, एक 1 इज प्रो गवर्नमेंट, तो एक है जो उस गवर्नमेंट पे नहीं बिलीव करता। और यही लेफ्टिस्ट राइटिस्ट, लेफ्ट राइट, बेसिकली लेफ्टिस्ट राइटिस्ट। हाँ, मैं लेफ्ट में बैठा हूँ, राइट में बैठा हूँ। बट नहीं, अगर देखा जाए तो अगेन हम दोनों की आइडियोलॉजीज डिफरेंट है। हाँ। मुझे जेन्युइनली मूवी प्रोपेगेंडा नहीं लगी, और उसके लिए मैं जेन्युइनली जब ये मूवी देखी मैंने, तो मेरे दिमाग में मूवी रात भर चली। सुबह मैं उठा, अपना रूटीन वगैरह कर रहा था, मेरे दिमाग में ये चलती रही। मैंने एक चीज सोची कि ये मूवी प्रोपेगेंडा क्यों नहीं है, ये दिमाग में आया। और उसके लिए मेरे पास एग्जांपल है कि इतिहास में बहुत मूवीज बनी है जो, अगेन मैं प्रोपेगेंडा पे जा रहा, क्या किसकी आइडियोलॉजी सही है, किसकी नहीं है, हम इस पे जाने नहीं चाहते। सिनेमा की बात हो रही है। मैं अगेन सिनेमा पे आना चाहता हूँ, क्योंकि अगेन इतिहास में हर किसी को हक है। वो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोग, और हमने इस मूवी को मूवी जैसा ही लिया है, हमने इसको मूवी जैसा एंजॉय किया है। अब इसमें आता ये है कि इतिहास में कुछ डायरेक्टर्स रहे, जैसे कि क्विंटन टैरेंटिनो, टाइका वाइटिटी, इन्होंने कैसी मूवीज बनाई है। क्विंटन टैरेंटिनो ने एक मूवी बनाई थी इंग्लोरियस बास्टर्ड्स, जिसमें एक सेट ऑफ ग्रुप थे जो हिटलर से बदला लेने के लिए निकले थे। इंग्लोरियस बास्टर्ड्स में दिखाया गया है कि हिटलर एक थिएटर की आग में मर जाता है। अगेन अ फिक्शनल मूवी बेस्ड ऑन सम रियल इवेंट्स। तो क्विंटन टैरेंटिनो उस चीज को लिबर्टी में यूज करके अपनी एक मूवी बना लेते हैं। ही हैज द राइट टू डू इट। अगेन
फिर आता है जोजो रैबिट। जोजो रैबिट में दिखाया गया है कि हिटलर की प्रोपेगेंडा कैसे काम करती थी और लोग कैसे ब्रेन वॉश थे। अगेन फ्रिक्शनल इवेंट, रियल इवेंट जोड़ के एक कहानी बनाई गई थी। इट वाज एंटरटेनिंग एट द एंड ऑफ द डे। फिर आती है एक और मूवी जिसके बारे में ऑलमोस्ट सब लोग जानते हैं, विच इज द ओरिजिनल लाल सिंह चड्ढा, फॉरेस्ट गंप। ओह प्लीज भाई, फॉरेस्ट गंप भी इसी ये जो फिल्म होंदी सी, ये फिल्म नहीं होंदी सी, ये चुतियापा होंदी सी। तो फॉरेस्ट गंप भी रियल इवेंट्स को जोड़ के एक फिक्शनल कहानी बनाती है। आदित्य धर हैज ऑल द राइट टू बी प्रो गवर्नमेंट और एंटी गवर्नमेंट। ये हर डायरेक्टर का रहता है, सबका होता है, सबका रहता है। आदित्य धर हैज द राइट टू प्रेज द गवर्नमेंट और नॉट। आदित्य धर ने क्या किया है कि उन सारे इवेंट्स को लिया, उसको अपनी वर्ल्ड में डाला, क्योंकि इन रियलिटी हम जानते हैं कि इलियास कश्मीरी एके मेजर इकबाल 2011-12 में मर गया था। मेजर इकबाल 2011 में मर जाता है। हाँ। उसको ड्रोन अटैक से मारा गया था। ड्रोन अटैक से मारा गया था। मेजर इकबाल की एक्चुअल डेथ ड्रोन अटैक से हुई थी, 2011 में हो गई थी। 2021 में वो मरा था जिसने बोलता ना गूदे भर का जोर लगा दो, ज़हूर मिस्त्री 2021 में मरा था। उसको, और वो भी उसको एनकाउंटर करा था ऐसे ही किसी अननोन मैन के ग्रुप ने, ऐसा बोला था। हमजा था। बट मेरे को एक बात बता, ये जो प्रोपेगेंडा वाली बातें हैं, जो बोल रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा है, तो इनका मतलब ये है क्या कि ये जो इवेंट्स हुए हैं जो दिखाए हैं पिक्चर में, ये कभी हुए ही नहीं थे? नहीं। ये प्रोपेगेंडा का मतलब क्या है फिर? तो प्रोपेगेंडा ये लोग इसलिए बोल रहे थे, इवेंट्स पे कोई नहीं जा रहा। हाँ। जितना मैंने समझा है, इवेंट्स के बारे में कोई नहीं बात कर रहा, बात कर रहे हैं कि ये गवर्नमेंट की ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग हैं जो गवर्नमेंट से एग्री नहीं करते। तो फिर ये जो इंसिडेंट्स हुए ये कौन सी गवर्नमेंट की रूलिंग पार्टी के टाइम पर हुए? ये दोनों है ना, जो है ना, मिक्स है ना, मिक्स ऑफ है ना। फिर स्टिल लोग इसको प्रोपेगेंडा क्यों कह रहे हैं? वो मैं प्रोपेगेंडा वाला नहीं समझ पा रहा, इनका आइडियोलॉजी नहीं समझ पा रहा मैं। आई थिंक मुझे जहां लग रहा है, जो मैंने जितना समझा है कि काफी जगह दिखाया है कि एक ईमानदार गवर्नमेंट आएगी तब जाके ये होएगा, यहाँ पे ये होएगा, वो होएगा। तो ये सब बात पे ना लोग बोल रहे हैं कि आप एक दूसरे गवर्नमेंट की बुराई करके ये गवर्नमेंट की तारीफ कर रहे हो, तो वो चीज उनको हिट कर रही है। बट अगेन बात हो जाती है कि उनको हक है बनाने का, और आपका हक है उसे रिजेक्ट करने का या उसे देखने का। अगर मूवीज जैसे कि कश्मीर फाइल्स आ सकती है, केरला स्टोरी आ सकती है, हैदर हो सकती है, इवन यशराज की सीरीज हो सकती है, टॉक्सिक हो सकती है, पुष्पा हो सकती है, जो हर कोई एक अलग अलग आइडियोलॉजी के साथ आता है। पुष्पा क्या प्रमोट करता है? स्मगलिंग वगैरह प्रमोट करता है। लोग उसे सिनेमा जैसे देखें। एक्चुअली जो बेसिकली जो चल रहा है ना, पॉलिटिकल एजेंडा, प्रोपेगेंडा वगैरह, इंडिया में रहने वाली पॉलिटिकल पार्टी, जो मेजर 2 पॉलिटिकल पार्टी है, ये वॉर एक दूसरे को नीचा दिखाने के नहीं है। मेरे ख्याल से यूपी के बारे में बात हो रही है थ्रू आउट द फिल्म, कि यूपी में जो गवर्नमेंट थी पहले की, वो अब बदलनी चाहिए, उस पे फोकस हो रहा था। जस्ट बिकॉज कि यूपी उस टाइम पे सबसे ज्यादा मेजर वोट्स, क्राइम्स का सब चल रहा था, मेजर वोट्स उठाता था। यूपी के इलेक्शंस डिफाइन करते थे कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का राज होने वाला है। प्लस यूपी का क्राइम रेट उस टाइम पे बहुत ज्यादा था, क्योंकि Are you saying कि यूपी नाउ यूपी इज सेफ, मैं ये प्राउडली कह सकता हूं, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ योगी। आज से आपका नाम राजवीर। नामकरण कर दिया मेरा है। बट आई स्वेयर आदित्य धर का ये पार्ट मुझे बेस्ट लगा कि आदित्य धर ने आतिफ अहमद का जो शूट आउट हुआ था, दैट टू ऑन अ लाइव टीवी, आदित्य धर ने उस स्टोरी को भी एग्जैक्टली उस स्टोरी को अपने वर्ल्ड में इंटीग्रेट जिस वे में किया है। ब्रो आई वाज सरप्राइज्ड। मेरे को याद है वो सीन आ रहा था और ये मेरे को बोलता है ये एक्चुअल सीन है, ये एक्चुअल सीन है, अब देख इसको गोली लगेगी लाइव टीवी पे, और एकदम से जोश ठाए गजब था भाई। आदित्य धर का एक चीज बेस्ट लगा, आदित्य धर जब कास्टिंग पे जाते हैं ना, ही मेक श्योर्स कि एकदम परफेक्ट वे हो, क्योंकि खनानी ब्रदर्स हो जाए, नवाज शरीफ हो जाए, आतिफ अहमद हो जाए, इवन दाऊद इब्राहिम का ओल्ड वर्जन, अजय सानियाल हो जाए, एसपी चौधरी उसलम हो जाए, इवन जो जमाल जमील का जो कैरेक्टर है, जो एक रियल लाइफ कैरेक्टर से बेस्ड है, मतलब हर एक कैरेक्टर को उन्होंने एग्जैक्ट वैसे ही उठाया, और ही मेड श्योर कि ओके ये फिक्शनल वर्ल्ड है बट दिखने तुम सब सेम चाहिए। क्योंकि हमारे दिमाग में ना हमेशा एक रहता है कि ये कहानी अगर जैसे फॉर एग्जांपल कुछ चल रहा है हमारी लाइफ में, ये उस वर्ल्ड में कैसे होगा। और इतनी सारी कास्ट सिमिलर उठाने के बाद आदित्य धर ये भी समझ गया कि पास्ट मूवीज देख के कि मोदी जी का कोई नहीं हो सकता रिप्लेसमेंट, इसलिए मोदी जी खुद आ गए। आई मीन उरी के टाइम पे जो थे आदित्य धर पार्टी बोलेंगे, सुनी जरा मित्रों, सुन मित्रों, ये ले ले। ओह शिट। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या? कि इस महीने पैसे कब आ रहे हैं?
तुम्हारे इस वीडियो पे व्यूज आएंगे, हमारे पास पैसे आएंगे यार। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बात आती है कि पर्सपेक्टिव की बात है। अगर आप उस चीज को प्रोपेगेंडा से ले रहे हो तो आपको हक है बात करने का, आपको हक है अपना ओपिनियन रखने का। और अगर आपको नहीं लग रहा है, आप इसे सिनेमा जैसे देख रहे हो, तो भाई आदित्य धर के तो जेब में पैसा आ ही गया है, अब क्या। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, वो वाली बात है ना। अब हम एक मूवी की एक बहुत ही क्रेजी सीन के बारे में बात करेंगे। तो पिछले पार्ट में एक नाम था बड़े साहब, एंड हमने तो पहले प्रेडिक्ट कर दिया था कि वो दाऊद इब्राहिम है। आई मीन वीडियोस तुमने तो देखी होगी। दाऊद इब्राहिम का जो बिल्डअप था, क्या उसमें तो कोई टेंशन नहीं फील हुआ? मेरे को बहुत मजा आया था। है तो मतलब जब मेजर इकबाल बोलता है इसको हमजा को कि चल चल चलते हैं, बड़े साहब बुलाए, लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, और जाते हैं, वो व्हाइट हाउस के अंदर घुस रहे होते हैं। अब व्हाइट हाउस के अंदर घुसे, यहाँ बेब्स इन बिकनी दिख रही है, पीछे पूल में बेब्स इन बिकनी दिख रही है। मैं सोच रहा हूँ क्या मौज काट रहा है बड़े साहब, है ना? शेर दिख रहा है इतना बड़ा, और वो जैसे ही दरवाजा खुलता और सामने वो लाश पड़ी हुई दिखती है भाई, इतना सुकून मिला है ना उस टाइम पर देखकर उसे। मैं क्योंकि उसकी इमेज हमेशा से हमारे दिमाग में थी, दाऊद मतलब काला चश्मा, एक कोट ब्लेजर और हाई नेक वाली व्हाइट शर्ट, अंदर से हाई नेक वाली शर्ट, और हमेशा बस बैठा या तो सिगरेट पी रहा है या एक फोन कॉल पे है। हमेशा बॉलीवुड ने दाऊद को ऐसे दिखाया, या तो एक फोन उठता है और एक क्लोजअप शॉट दिखता है, या फिर वो काला चश्मा पहन के बस खड़ा है। उसके बाद कोई डायलॉग्स नहीं होते थे, दाऊद के डायलॉग्स तक नहीं होते थे। दाऊद का क्या सीन है ना कि दाऊद जब इंडिया से भाग गया था, उसकी जो इमेज बहुत पहले जो थी वही रिसाइकिल हुई, तो वो दिमाग में रह गया था। आदित्य धर एक स्टेप आगे जाते हैं एंड पीक डिटेलिंग वाले स्टेप में जाते हैं कि आज से कुछ साल पहले एक न्यूज आई थी कि दाऊद इब्राहिम बहुत ही सुट्टा मारता था, नशे करता था, एंड दाऊद इब्राहिम को लंग कैंसर हो गया है या तो बहुत बीमार है। उसको एडवाइस किया गया है कि ये नहीं करने के लिए। इस डिटेलिंग को दो मूवीज यूज करती है, एन एक्शन हीरो और फिर क्या कहते हैं ये एन एक्शन हीरो में दिखाते हैं कि दाऊद इब्राहिम सिगरेट छोड़ चुका है। वो जब उसको बोलते हैं कि आपका तो सिगरेट ओवर, वो छोड़ दी मैंने, डॉक्टर ने मना किया है, तो वहां पे वो डिटेलिंग यूज की है। यहाँ पे आदित्य धर एक स्टेप और जाते बोलते हैं ले मरी गया है, मरी गया, अधमरा बना दिया। अब हम पार्ट 1 और पार्ट 2 का हम देखें तो दोनों में मेन एंटागनिस्ट जो है, एक पार्ट 1 में विच इज रहमान डकैत, पार्ट 2 में है मेजर इकबाल। विच वन फेल्ट स्ट्रॉन्गर? भाई नो डाउट रहमान डकैत, नो डाउट। आई थिंक रहमान डकैत का सीन ये था कि ही हैड पावर। देखो मैं बताता हूँ मुझे रहमान क्यों ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगा और मेजर इकबाल क्यों वीक लगा। रहमान डकैत एक विलन है, हैवान है वो आदमी। रहमान डकैत का एक ऑरा था, वो ऑरा ये था कि वो एक कमरे में जाता था ना, सब डर जाते थे, खड़े हो जाते थे उसको देख के, क्योंकि सबको वो अनप्रेडिक्टेबल आदमी है। वो तुम्हें कब गोली मार दे तुम्हें नहीं पता, कब सामान उठा के तुम्हारे अंदर घुसा दे तुम्हें नहीं पता। तो एक फियर था, बट फिर एक रिस्पेक्ट भी देखने को मिलता है। हर कोई बड़ा रिस्पेक्ट से उससे बात कर रहा है, हर कोई रहमान भाई कर रहा है। एंड रहमान स्मार्ट था, तूने जो बोला कि वो फिगर आउट करता है। तो रहमान एक ऐसा विलन है जिसमें ह्यूमिलिटी है, कामनेस है, बट जब वो भड़कता है वो है। तो ये सब फैक्टर ना उस कैरेक्टर को ना और एनहांस कर देता है। जब मेजर इकबाल की बारी आई तो मेजर इकबाल फेल्ट लाइक कि ठीक है, ओह शिट फोन गिर गया। तो मेजर इकबाल की जब बारी आई तो मेजर इकबाल वो बैकग्राउंड में कर रहा है। आदित्य धर ये दिखा नहीं पाए ठीक से कि वो उसको अगर करते दिखाते कि वो कैसे प्लानिंग कर रहा है। इट्स लाइक मेजर इकबाल वाज ऑलवेज ऑन अ चेयर, या तो अपने बाप से गाली खा रहा है या तो चेयर पे बैठा है। ओ भाई इतनी वो यहाँ वीक हुआ जब उसने गाली खाई ना अपने बाप से। तो रिलेटेबल कैरेक्टर था। हम भी गाली खाते हैं अपने बाप से। बट ये बात तो है दैट इज कि वो प्लानिंग प्लॉटिंग पे चेयर पे हमेशा दिखा है, हमें उतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर नहीं दिखा। प्लस भाई उसका बाप जो था वो 1971 की वॉर में था, वो उसका बाप सनी देओल से हारा था। और मेजर इकबाल अपने हमजा से पिट कर आ गया। अगेन दोनों इविल कैरेक्टर्स है, वी आर जस्ट कंपेयरिंग कौन सा बेटर है। हमारे घर चलाने प्लीज मत आ जाना। और ऊपर से ऑलरेडी हम नोएडा में रहते हैं, मैं तो बच जाऊंगा, मेरा नाम तो योगी है। तू क्या करेगा राजीव? योगी मेरा दोस्त है। oh, shit. दोनों सेफ है। कोई नहीं गाइस, अगर तुम्हारे साथ कुछ पंगा हो तो मेरा नाम मत लेना। बट सबसे बड़ा इशू कि सेंसर बोर्ड ने इस मूवी को कितना खराब कर दिया। ओ मैं सेंसर बोर्ड के जब मैंने कट्स देखे थे ना 6 मिनट्स उन लोगों ने कट कर दिया था, तो मैं एक्चुअली शॉक था कि यार शिट यार अब मजा नहीं आने वाला पिक्चर देखने में। फिर पिक्चर देख रहा हूँ फिर मेरे को पूरी पिक्चर देखने के बाद ये समझ नहीं आया कि सेंसर बोर्ड ने इसमें किया क्या और किया ही क्यों। क्योंकि गाली थी फॉर एग्जाम्पल BKL, तो BK कट हो गया, लौड़ा लौड़ा बोल रहे हैं।
तो ये कैसी सेंसरशिप है भाई? तुम क्या कर रहे हो? आधी गालियां हैं, आधी नहीं है, तुमने सेंसर ही क्यों करी? और जब ए सर्टिफिकेशन तुमने दे ही दिया है, सीबीएफसी वालों, अब हम भी सीबीएफसी वाले तो हम बोल सकते हैं तुम्हें, तो जब ये सर्टिफिकेशन दे दिया है तो फिर तुम्हें इतनी समझ नहीं है कि एडल्ट लोग ही आने वाले देखने, तो उसमें क्यों कर रहे हो सेंसरशिप, क्यों मार रहे हो? तो ये चीज मतलब पूरी दुनिया ने धुरंधर ओरिजिनल देखी और इंडियंस ने इंडियन फिल्म ही सेंसरशिप में देख ली। क्या मतलब है यार? इट्स लाइक गर्दन काटने के सीन से क्या कहते हैं, पर वो फुटबॉल वाला सीन कट कर दिया है, तो हाउ इज दैट लेस गोर देन दैट? क्या कहते हैं, लोग के पैर में हुक है, गर्दन कट रही है, मतलब सब है, हाथ कट रहे हैं। जब सारे सीन्स कहीं ना कहीं देखने को गोर सीन्स मिल ही रहे हैं, तो पहले वाले क्यों काट दिए? सवाल ये है। तो तुम्हें पहले वाले में ऐसा क्या लगा? ये तो वो वाली बात हो गई कि अच्छा एक पिक्चर आई है सर्टिफिकेशन के लिए तो कटिंग तो करेंगे हम, सीबीएफसी ऐसे ही थोड़ा नाम रखा है हमारा, ये वाली बात होगी जबरदस्ती। ऐसे थोड़ी है, हमें देख और खुद ने बैठ के पूरी देख ली। अनफेयर सही में बहुत अनफेयर है। आई थिंक वही बात है ना कि सुपरमैन में बेसिकली लुइस लेन और क्लार्क केंट के बीच में किसिंग सीन होता है, और वो किसिंग सीन जब आया था तो मैं भी शॉक था कि अचानक से जंप कट हुआ है। मेरे को घर जाकर रियलाइज हुआ कि उन्होंने कट किया है। लोग क्या करते हैं कि प्ले करते हैं और जिस पॉइंट पे लोग अनकंफर्टेबल होते हैं बोलते हैं यहाँ से कट कर दो। तो एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक यूथ को तुम अभी से ही शेप अप कर रहे हो, विच इज वियर्ड। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ग्रो कैसे होगी जब तुम वहां पर अगर बैठे हो? अच्छी फिल्म में भी अगर तुम्हें 10 कमियां निकालनी है, फिर कैसे, कौन फिल्म मेकर ये थॉट ले पाएगा कि यार मैं ना कुछ ऐसा दिखा दूंगा? क्या फायदा दिखाने का? वो सीबीएफसी वाले बैठ के पहले ही काट देंगे, कुछ नहीं दिखा सकते तुम। फिर लोग एक्चुअल में अभी से पहले से शुरू हो चुका है। मैंने जहां तक सुना है कि लोग क्रिटिक्स की वजह से खुद को पहले से सेंसर कर लेते हैं। बट अगेन, जैसे जब एनिमल आई थी तो एक बोला गया था कि प्री एनिमल और पोस्ट एनिमल है। धुरंधर 2 सेम शिट है, पोस्ट धुरंधर, प्री धुरंधर। और आगे जब सिनेमा आएगा तो आई एम प्रीटी श्योर कि हर कोई एक चीज पे फोकस करेगा, वो है राइटिंग, क्वालिटी ऑफ सिनेमा पे भी क्वालिटी बढ़ाएगा। बट ये चीज हो रही है, तुझे पता है कि अब धुरंधर जैसी ही रिलीज हुई है ना, मेरे को अब डाउट हो रहा है बाकी सारे प्रोडक्शन हाउस पे, सब और उनको खुद पे मतलब फटी पड़ी है प्रोडक्शन हाउस की कि अगर ये बार सेट हो चुका है साल के स्टार्टिंग में ही, मार्च चल रहा है अभी, साल के स्टार्टिंग में अगर ये बार सेट कर दिया एक फिल्म ने, अब आगे जो ये आने वाली है टॉक्सिक, किंग, इनके तो पसीने छूट रहे हैं भाई कि क्या देने वाले ऑडियंस को। क्योंकि अगर ऑडियंस को नहीं पसंद आया और ऑडियंस ये देखी कि यश की फिल्म पिट रही है, क्योंकि इतना क्रेज बढ़ गया है इन फिल्म्स का, इन लोगों ने हाइप इतनी उसमें क्रिएट की थी, अब आ रही है यश की टॉक्सिक। अगर वो नहीं निकली ना उस लेवल की, ओ माय गॉड, अब लोगों को सिनेमा की समझ आ चुकी है, लोग का सैचुरेशन हिट कर चुका है, क्योंकि उन्होंने इतना क्रिंज देख लिया है। और उसके बाद जब आपको एक इतनी बढ़िया सुंदर थाली मिलती है खाने के लिए, और जब आप वो स्वादिष्ट खाना खाते हो, इट्स लाइक बिरयानी के बाद तुम सीधा दाल चावल पकड़ा रहे हो। सही में यार, वेज बिरयानी गाइस। हम तो नॉन वेज खाते अच्छा खाता है अच्छी भाई, मैं नहीं खाता। फ्रिज में चिकन पड़ा है। रात में बनाएंगे। तो व्हाट्स नेक्स्ट फॉर आदित्य धर? क्या अश्वत्थामा नेक्स्ट है? यार अभी हमने एक वीडियो बनाई है वाईबी फिल्मी पे, तुम जाके देखना। और उसमें एक्चुअली जो अश्वत्थामा वाला कॉन्सेप्ट है ना, मतलब मेरे को फील हो तो रहा है, क्योंकि वही एक प्रोजेक्ट था जो एक्चुअल में उरी के बाद था आदित्य धार का प्रोजेक्ट, और वो बना भी रहे थे, उसमें उनका लॉस भी हो गया, हमने काफी डिटेल में बताया, तुम जाके वो वीडियो डेफिनेटली देखना। तो अगर वो प्रोजेक्ट जब उनका फेल हुआ, मतलब नहीं बना पाए और वो अबैंडन करना पड़ा, वो बेसिकली अबैंडन करने का रीजन क्या था अश्वत्थामा? बजट अलॉट कर रहे थे रॉनी स्क्रू वाला आदित्य धार को, वो था 125-130 करोड़ का, लेकिन आदित्य धार को R&D में समझ में आया कि इसका बजट आराम से 300-350 करोड़ तो जाएगा। अब उनके पास उस टाइम पे बजट नहीं, उनको बजट नहीं मिल रहा था, तो उन्हें ये प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा। लेकिन अब धुरंधर ने जितने पैसे कमा लिए, आई डोंट थिंक कि आदित्य धार के पास इन फ्यूचर कभी भी बजट इशू होने वाला है। अब तो अश्वत्थामा पार्ट 1 पार्ट 2 आराम से बन जाएगी, इतना पैसा है। बट नो डाउट, मुझे जहां तक लगता है ना, अश्वत्थामा आई थिंक आदित्य धर के लिए वो है जो एवेटार जेम्स कैमरॉन के लिए था। अवतार जब बनानी थी जेम्स कैमरॉन को, उन्होंने 27 साल की उम्र में एक सपना देख के उसको लिखा था, और जब उसको कॉन्सेप्ट में जब उसको कन्वर्ट किया तो उनको रियलाइज हुआ कि ये तो अभी नहीं बनने सरा। मैं अपने ही इंसानों को पेंट करके नहीं घुमाने वाला, मुझे चाहिए CGI। याद है गोविंदा जी ने बोला था ये क्या अवतार टाइटल मैंने दिया था। बट घुमा फिरा के बात आ रही थी कि इंडिया में राइट नाउ
हम जो पैसे जो हम 1300 करोड़ 2000 करोड़ पे जो बहुत खुश रहते हैं ना, ये हॉलीवुड के लिए कुछ नहीं है। अरे यार ये सही इनका में यार, बजट है। बजट होता है ये इनका। और तेरे को पता है हॉलीवुड में हिट फिल्म का मतलब क्या होता है? जब वो अपने बजट से 3x कमाती है। 3x, ब्रेक इवन भी नहीं, 2x पे तो ब्रेक इवन बोलते हैं। प्रॉफिट उन्हें होता है जब अपने बजट से 3x 4x कमा लेती है। 2x पे तो ये बोलते हैं ब्रेक इवन हुआ है, अभी तो फायदा भी नहीं हुआ है। इंडिया में उल्टा चलता है। इंडिया में मान ले 100 करोड़ का बजट है, 110 करोड़ भी कमा, हिट हो गई फिल्म, हिट। अबे पागल नहीं हुई है। 100 करोड़ की पिक्चर कम से कम 300-400 करोड़ कमाती है ना, तब होती है हिट, अदरवाइज नहीं होती है हिट। देखो आदित्य जी, अभी आपकी तो सीधा मोटा भाई से डायरेक्ट बात है। अभी इंडियन थिएटर्स को अगर बचाना है, जैसे यूएसए में 40,000 स्क्रीन है, चाइना में 90,000 स्क्रीन है, इंडिया में सिर्फ 10,000 है। 140 करोड़ की आबादी के लोग में से सिर्फ 3 करोड़ लोग मूवीज अगर देखने जा रहे हैं, तो क्यों ना अगर थिएटर्स बढ़ जाए, अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाए, एक्सेसिबिलिटी अच्छी से बढ़ जाए, तो कल को मूवीज का रिटर्न जब अच्छा आएगा तो उसमें और क्वालिटी डाली जाएगी, और जब वो क्वालिटी डलेगी तो सिनेमा और बेटर रहेगा। अभी फिलहाल और वैसे एक और चीज, अगर स्क्रीन बढ़ने पे ना एक और फैक्टर है जो ठीक हो जाएगा, जो प्रॉब्लम चल रही है इस टाइम पे, वो ये है कि मेन रीजन ये भी है टॉक्सिक का ना रिलीज होने का। ऐसा कुछ नहीं है कि टॉक्सिक की फट गई, ऐसा नहीं है। जेन्युइनली स्क्रीन नहीं मिल रही थी, ये था मेन रीजन टॉक्सिक ना रिलीज होने का। अगर स्क्रीन 25-30 हजार होती, आराम से टॉक्सिक भी रिलीज होती, आराम से धुरंधर भी रिलीज होती। हमें कोई हेट नहीं है, हम खुद जाना चाहते हैं थिएटर्स यार, थिएटर में जाके पिक्चर एंजॉय करना चाहते हैं अपनी फैमिलीज के साथ। यही होता है मेन मोटिव भाई। हफ्ते भर काम करो, एक वीकेंड मिलता है जब आप अपनी फैमिली के साथ बाहर निकलते हो, थोड़ा एंजॉय करते हो। और कोई हेट नहीं है कि नहीं टॉक्सिक नहीं देखेंगे, सिर्फ धुरंधर, ऐसा कुछ नहीं। हमें सब पिक्चरें देखनी है, सारी पिक्चरें मस्त है। इंडियन सिनेमा अब अपग्रेड कर रहा है 2026 में, ये फैक्ट है, नो डाउट। वही, तुम कमर्शियल सिनेमा भी एंजॉय कर सकते हो, रियलिस्टिक सिनेमा भी एंजॉय कर सकते हो, और फिर उसके बीच में आती है मस्ती 4। ओह शिट भाई, ओह नो, मैं मस्ती 4 में ना एक ही चीज सबसे घटिया लगी थी, और उस टाइम पे मैंने पिक्चर बंद कर दी थी, ओटीटी पे देख रहा था मैं, और वो ये था कि मस्ती 4 में एनिमल का थोड़ा ऐसा सेक्स दिखाया है, उसको बेस्टियलिटी कहते हैं। ओके। तो उस टाइम पे सीजी यूज किया, इतना घटिया सीजी, लेकिन ना पिक्चर के मिड पे, पिक्चर के मिड या एंड पे ना वो एक हॉस्पिटल में होता है, वहां पर टट्टी का सीन आता है, और इतनी असली टट्टी बनाई है ना उन लोगों ने। उस टाइम पे मेरे को ये हो गया, कम से कम इसे ही नकली बना देते। कैसे सफर की होगी लोगों ने थिएटर में वो पिक्चर, आई डोंट नो यार। सही में मैं तो उठ के भाग जाता भाई, सही में, और थूक के जाता स्क्रीन पे उनकी टट्टी दिखा रहे हो। नहीं, वो एक स्टेटमेंट था ऑडियंस को क्या? कि तुम टट्टी देखने आए हो। शिट, अच्छा है मैं नहीं गया। शिट। तुझे पता है अभी रिसेंटली एक रिलीज हुई है हॉटस्टार पे, चिरैया, एंड इट्स अबाउट मैरिटल रेप, जिसके बारे में आज की डेट में शायद ही ओपनली बात हो पाती है, क्योंकि मैरिटल रेप लगता ही नहीं है लोगों को, फैमिलीज को भी नहीं लगता, क्योंकि जिस घर में लड़की जाती है उनको लगता है तू तो पत्नी है ना, ये तो तेरे को करना ही पड़ेगा, प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, और उसको तुम कंफर्टेबल करवाओ अपने नए घर में लाकर, वो नहीं कर रहे हैं, उस पर चीजें थोपते हैं। मेरे सामने क्लिप आई थी, उसमें आई थिंक द लीड प्रसन्ना बैठी हुई है, उसके साइड उसका हस्बैंड है, एंड लाइक शी इज क्राइंग, वो बहुत हॉरिफाइंग सीन था, एंड वो रो रही है उसमें, एंड वो लड़का बोलता है, वो उसको बोलती है कि यू रेप्ड मी, और वो अपने पति को बोलती है, हाँ, और वो पति फुल डिनाइल में कि इट्स लाइक कि मेरा तो हक है एंड ऑल, एंड आई एम ग्लैड कि ऐसा बन रहा है। ऐसा कुछ बन रहा है अब सिनेमा में। ट्विटर पे लिटरली आई सॉ फ्यू पोस्ट जहाँ पे लोग बोल रहे कि ओहो, अगर इससे प्रॉब्लम है तुम्हें तो फिर डिवोर्स के बाद एलिमनी, ये सब पता नहीं कुछ रैंडम शिट शुरू हो गया कि तुम्हें पति का तुम्हें एलिमनी भी चाहिए, फिर तुम्हें क्या कहते हैं। तेरे को पता है बादशाह के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू करने की डिमांड रखी है वुमेन मोर्चा ने, और उनका कहना है कि ये जो लिरिक्स हैं और जो विजुअल्स हैं वो मैच मतलब अच्छे नहीं जा रहे हैं, बच्चियों को कितना गलत बोल रहा है बादशाह। पहली बात तो जिसके पास दिमाग है ना उसको पता है कि बादशाह उन लड़कियों को नहीं बोल रहा है, बादशाह अपने कंपिटिटर्स को बोल रहा है, और हम सबको पता है भाई बादशाह का एक ही कॉम्पिटिटर है। Anyway. Oh shit, नहीं भाई, यो पाजी तो तुम्हारा इकलौता दोनों। अच्छा से तो अब उनका कहना है कि अभी बादशाह को कोर्ट के लिए बुलाया था,
समन्स भेजे थे और 13 मार्च को समन किया हुआ था, सोनीपत कोर्ट की बात है ये। तो बादशाह भी अपना बाहर निकला हुआ है घूमने फॉरेन, तो बादशाह नहीं पहुंचा, बादशाह ने अपने मैनेजर्स भेज लिए। घूमने निकला नहीं है तो भेजा गया है। हम भी कानून थोड़ा जानते हैं। तो वुमेन मोर्चा ने कहा यूपी, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, 5 स्टेट्स के वुमेन मोर्चा हम साथ खड़े हैं और हम बादशाह को जेल के अंदर डालेंगे ही डालेंगे। अब मैं लॉजिक नहीं समझ पा रहा कि तुम्हारा मेन काम बादशाह जैसे आर्टिस्ट को पकड़ना नहीं है, ये जो मैरिटल रेप हो रहे हैं ना, लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, वहां जाके खड़े रहो, तुम्हारा मकसद तब पूरा होगा। तुम क्या कर रहे हो यार? मेन पंगा तो क्या होता है ना राजीव, इस देश का प्रॉब्लम क्या है, इस देश में मुद्दे बहुत है। हाँ। इस देश में मुद्दा है कि रोड खराब है। हाँ। तू अभी गाड़ी लेके निकल जा, तुझे आधा रोड खराब मिलेगा। तू रात के टाइम निकल जा, तुझे आधे स्ट्रीट लैंप नहीं मिलेंगे। हाँ। तू पैदल निकल जा, तेरे को हवा गंदे मिलेगी। तू अपनी क्या कहते हैं फीमेल फ्रेंड के साथ बाहर निकल जा, तो अपनी वाइफ के साथ निकल जा, बहन के साथ निकल जा, तेरे को लोग छेड़ने मिलेंगे, सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, रोड पे ट्रैफिक मिलेगा। अब तू इन्हें तो नहीं चेंज कर सकता, तो हाउ डू गेट पब्लिसिटी कि दिखे तो सही ये लोग काम करते हैं, तुम ये दिखाने के लिए, समझ टारगेट पकड़ते हो। तो जब भी मैं न्यूज़ देखता हूँ ना कि ये कुछ निकल पड़ते हैं गार्डन में परेशान करने, शॉपकीपर को परेशान करने, इसको इसके नाम पे परेशान करने, रोड साइड जो ठेले लगा रहे हैं उनको परेशान कर रहे हैं, तुम दुकानदारों को जाके उनके नाम पे परेशान कर रहे हो, तुम ये सब कर रहे हो। और मैं सोचता हूँ कि हमारे देश में बहुत ही सीरियस मुद्दे हैं और नजरअंदाज कर देते हैं। उस टाइम पे कभी नहीं दिखते, पर तुम सबसे फालतू मुद्दों पे आके खड़े हो जाते हो क्योंकि तुम्हें पता है कि इस पे पब्लिसिटी मिलेगी। तुझे पता है एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जब भी फेमस होना होता है तो आप कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दो, है ना? करे क्या? अरे तो हमने की अभी रिसेंटली हमने कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी, बट वो इंटेंशनल नहीं थी। लेट मी एक्सप्लेन यू गाइस। तो बेसिकली क्या हो गया था, मैं ढांडा न्योली वाला के शो पे गया हुआ था। तो ढांडा के शो पे एक ऐसा मोमेंट आ गया था कि जब फैन स्टेज पे चढ़ गए, ठीक है, और वो स्टेज पे चढ़ गए, हल्ला उल्ला हो रहा है, पुलिस आ गई। अब हम सब मतलब हमें पता है भाई कि दिल्ली पुलिस कॉन्सर्ट्स में सिर्फ इसलिए प्रेजेंट होती है क्योंकि वो एक मोमेंट ढूंढ रहे होते हैं कि अच्छा गड़बड़ हो गई, अभी शो बंद करवाएंगे, अभी करवाएंगे, बताएंगे देखो तुम कितना युद्ध को खराब कर रहे हो, देखो कैसे चढ़ रहे हैं। तो जैसी स्टेज पे वो लोग आए ना, दिल्ली पुलिस आ गई झट से। उस सेकंड भाई मैं सही में प्रेज करूंगा ढांडा को, क्योंकि ढांडा ने उसी टाइम क्राउड कंट्रोल करा और उसने बोला कि मैं छोड़ के नहीं भागूंगा, ये स्टेज पूरा परफॉर्म करूंगा। और उसने गाना स्टार्ट कर दिया। भाई क्या बात है, रिस्पेक्ट। बट अब क्या हो गया, मैं उस टाइम पे उस जगह पे खड़ा हुआ था, मैं शो एंजॉय कर रहा हूं, बट जैसे उसने बोला ना ढांडा ने कि मैं स्टेज छोड़ के नहीं जाऊंगा, और उसने ये बात बोलते ही के साथ मेरे को एकदम से क्लिक हुआ, यार 2 हफ्ते पहले मासूम शर्मा की कंट्रोवर्सी हुई थी, उसपे मासूम शर्मा स्टेज छोड़ के चला गया था, ओके बाय ऐसे बोल के। तो मेरे को लगा कि शायद वो इनडायरेक्टली रोस्ट कर रहा है, क्योंकि वो सेम इंडस्ट्री से आते हैं, इनडायरेक्टली रोस्ट करते हैं। घर पे आ गया ना, मैंने इस चीज पे रील बना दी और रील रात में फट गई, 2.5-3 लाख व्यूज आ गए। अब वो 2.5-3 लाख व्यूज आए, मैं खुश तो हुआ कि मैंने एक फन वे में बनाई थी। मैंने कमेंट्स खोल के देखा, भाई ढांडा ने खुद कमेंट कर रखा था, और ढांडा कह रहा है कि ये हेट फैलाने की कोई जरूरत नहीं है, पहले जाकर अपनी पूरी इंफॉर्मेशन गैदर करो, पूरी नॉलेज होनी चाहिए तब बनानी चाहिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सम व्यूज ब्रो यू मेड दिस वीडियो। और मैं सोच रहा हूं नहीं भाई ढांडा भाई ऐसा कुछ नहीं है, फॉर सेक ऑफ व्यूज की कोई बात नहीं थी। और वो फाइनली मैंने वो हटा दी क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही थी, बट वो एक कंप्लीटली फन वे रोस्ट वे में था। तुम लोग तो हमारा कंटेंट जानते हो ना, तो वैसे में था। ढांडा भाई पहली बात तो हम सारे व्यूज के लिए बैठे हैं। मतलब आप गाने थोड़ा ये क्या कहते हैं समाज सेवा के लिए बना रहे हो, व्यूज के लिए तो हम सारे कंटेंट क्रिएटर्स आर्टिस्ट काम कर रहे हैं। दूसरी बात अगेन बात आती कि वो मासूम वाला जो भी था, पीक डिटेलिंग। तो ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई बाय चांस, इसका कोई इंटेंशन नहीं थी ऐसा हेट फैलाने की। तो गाइस तो डांडा भाई अगर आप ये देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और अभी रिसेंटली स्पाइडरमैन का ट्रेलर आ गया है, ब्रांड न्यू डे। फाइनली अपना स्पाइडरमैन गरीब है। फाइनली भाई सूट वूट सब छिन गया। ओह माय गॉड, उसकी आंखें मूव नहीं कर रही, तूने नोटिस किया ट्रेलर में? आंखें वाकई बिल्कुल बेसिक सिंपल सूट जो पीट ने खुद ने बनाया, अच्छा लगा, सही था। काफी डार्क टोन लगा इस बार मुझे स्पाइडरमैन का। इस बार उसने सिलाई मशीन यूज की, कढ़ाई खुद ही किया बैठ के। ये तो चमगादड़ क्यों बना रहा हूं मैं? अरे क्या सील रहा है, वो गांड फट गई थी ना। बट जो ट्रेलर देखा मैंने, काफी लोगों को पसंद नहीं आ रहा, बट एक चीज मैंने देखा पसंद नहीं आ रहा, क्या क्रिटिसिज्म चल रहा है? बोल रहे कि बड़ा मिड है, ये वो है।
मेरे को सीरियस लगा, आई नो थोड़ा मार्वल के हिसाब से सीरियस था, बट अच्छी अप्रोच लगी क्योंकि मार्वल हमेशा ब्राइट और हैप्पी मोमेंट्स दिखाता था ना, इस बार थोड़ा सीरियस टोन दिखाया है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि स्पाइडरमैन तीसरे पार्ट के आगे जा रहा है। ओह शिट, हाँ 2 दिन के बाद तो वो लोग बोलते थे यार इसको हटाओ, दूसरा सही लाते में, सही में। हैं, रीबूट कर देते थे। इस बार बड़े टाइम बाद लगातार बन रही है। चौथा पार्ट ट्रेलर मुझे अच्छा लगा। हाँ, जो अच्छा था। मुझे जहां तक लग रहा है ये वो है फॉक्स पे एनिमेटेड स्पाइडरमैन आता था। अच्छा उस एनिमेटेड स्पाइडरमैन में एक एपिसोड है जहाँ पे पीटर जो है उसके अंदर स्पाइडर वेनम है, उसके वजह से वो म्यूटेटेड है, वो वेनम हावी हो जाता है। हाँ। और वो इसको जेन्युइनली स्पाइडर बनाने के लिए म्यूटेट करना स्टार्ट कर देता है। उसकी आंखें काली हो जाती है, उसके हाथ आ जाते हैं। अब इसके अंदर जो स्पाइडर वेनम है वो वेनम इसको म्यूटेट कर रहा है इनटू अ रियल स्पाइडर, ताकि ये इस पार्ट असली में कर पाए। इस पार्ट में उसके टॉबी बन जाएगा ये। ओह माय गॉड, ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला ओके। है। दूसरा सेडी सिंक स्ट्रेंजर थिंग्स वाली वो है इसमें। हाँ लूकस है भाई, तुम्हें पता है लूकस है इस बार, माइल्स मोरालेस आने वाला है। माइल्स मोरालेस आने वाला है और वो लूकस प्ले कर रहा है, मतलब स्ट्रेंजर थिंग्स वाला लूकस। मे बी अभी मे कंफर्म नहीं बी है। क्योंकि उसके पीछे का रीजन ये है कि अभी मैंने उसके रिसेंटली वो देख रहा हूँ, वो ना एक्रोबैटिंग सीख रहा है, उछल रहा है, बैक फ्लिप मार रहा है, और उसके कमेंट्स में बस एक ही बात चल रही है, भाई स्ट्रेंजर थिंग्स तो खत्म हो गया है ना, तो अब ये एक्रोबैटिक्स क्यों सीख रहा है? तो तब सबका assumption यही जा रहा है कि ओ शिट शायद ये माइल्स होने वाला है। और वो एक सीन देखा है उसमें, जब इधर से फ्लाइंग स्पाइडी आ रहा होता है, इधर से बाकी समराइज आ रहे होते हैं, लेयर ऑफ है। सही वो साफ दिख रहा है क्योंकि ना समराइज की 3 लेयर्स है, एक सबसे टॉप पे वो लड़ रहा है स्पाइडी से, बीच और ये वाले नीचे वाले वो स्ट्रेट जा रहे हैं और वहां कोई नहीं है। ये लास्ट वाला कर रहा है जो इन लोगों ने टॉबी और एंड्रू को गायब किया था ना लास्ट ट्रेलर में। पीक डिटेलिंग बाय जॉन वॉट्स। बाय द वे इस मूवी को वो डायरेक्ट कर रहे हैं जिन्होंने शांग-ची डायरेक्ट की थी, तो एक्शन क्रेजी होने वाला है। हाँ यार, शांग-ची मेरे को थोड़ी स्टोरी वाइज ऑफ लगी थी, अदरवाइज विजुअल्स और एक्शन में वो क्लाइमैक्स जो था भाई बहुत बढ़िया था। बट आई थिंक मार्वल की बड़ी सुंदर मूवी थी वो। इट्स लाइक आज भी लोग बोलते हैं कि मार्वल कुक्ड एंड फॉरगॉट द फॉर्मूला। मार्वल ही भूली अब क्या बनाना है। अगेन रियली एक्साइटेड फॉर स्पाइडरमैन। अच्छा एक मिनट, टॉक इन टाउन की बात करते हैं, एक ऐसे शो की बात जो शो फेमस नहीं हो रहा पर उसके कंटेस्टेंट अब शो से बाहर आने के बाद फेमस हो रहे हैं। शो का नाम है स्प्लिट्सविला। यस, वो शो जहाँ पे अंदर जाके सब बोलते हैं हम सिंगल हैं और ये बात उनके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड वाइफ को नहीं पता होता। तुम सिंगल हो? फिर ये बच्चे किसके हैं? देखो बताता हूँ, तो मेरे को सबसे तगड़ा कैरेक्टर एक स्टार्टिंग में बहुत मस्त फनी कैरेक्टर है, गुल्लू नाम है उसका, ठीक है। तो गुल्लू क्यों है फनी मैं तेरे को बताता हूँ। तो गुल्लू अब फर्स्ट एपिसोड, सेकंड एपिसोड, थर्ड एपिसोड निकल गए, ये 2 विलास है, एक पैसा विला एक प्यार विला। तू तो देख भाई, ये सिंगल्स के लिए शो है। बहुत मजा आएगा तेरे को। नहीं यार, मुझे एक चीज बहुत पसंद है, अपनी मेंटल पीस तो और सेल्फ रिस्पेक्ट। गुल्लू की धज्जे उड़ेंगी बताता हूँ। अब इंट्रोडक्शन हो रहा है ना, तो अब एक टाइम पे ना पूछते हैं कि आप अपने बारे में बताओ, आप किसी कंटेस्टेंट को जानते हो क्या? ऐसे हर एक लड़की बोलती है मैं गुल्लू को जानती हूँ। एक्चुअली गुल्लू ना, मेरे को गुल्लू ने डीएम किया था, दूसरी लड़की। एक्चुअली गुल्लू से मेरी बातचीत हो रही है जब उसने मेरे को डीएम किया था, वो सभी लड़कियों के डीएम में बैठा हुआ था। गुल्लू क्या रात को बल्क में डीएम करता है? बल्क में डीएम, फॉरवर्ड टू ऑल, हाय। वो ब्रॉडकास्ट सेट करता है, सबको हाय भेज देता है। हाँ भाई, ब्रॉडकास्ट पे भेजता है भाई। मैंने तो बिग बॉस यार इस बार ना ट्रू कनेक्शन नहीं है एक्चुअली, क्योंकि जितने भी पेयर्स बने ना अभी शो पे, अब ये शूट हुआ है 3 महीने पहले, तो अब वो सारे बाहर आ चुके हैं, बाहर की स्टोरीज डाल रहे हैं। तो जितने भी पेयर्स है ना, वो अब बाहर आने के बाद पेयर नहीं है, वो एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ स्टोरीज डाल रहे हैं, घूम रहे हैं, वेकेशंस पे जा रहे हैं। तो किसी के लिए तुम फील ही नहीं कर पाते। जस्ट एक जोड़ी है, वो है निहारिका की और इसकी सौरभ की। तो ये एक जोड़ी है जो शो में भी अच्छी दिखी है और जब से बाहर आया तब भी अच्छी लग रही है। आई लव द फैक्ट कि तू मेरे पर नाम फेंक रहा है और मुझे एक भी कैरेक्टर नहीं पता। निहारिका को नहीं जानता तू? आई थिंक यार निहारिका तो तू फोटो दिखाएगा तो मैं पहचान लूंगा। कभी आगे अच्छी जोड़ी है, निहारिका और सौरभ की बहुत अच्छी जोड़ी है, सही है, देखने लायक। दोनों के अच्छे बच्चे हो। अच्छा, स्प्लिट्स विला जितना मैं जानता हूँ ना, एक तो मैं जब भी स्क्रॉल करता हूँ कोई फेमस आता है मेरे को बोलता है ओह तुम भी स्प्लिट्स विला में थे, फिर देखता हूँ अच्छा तुम भी स्प्लिट्स विला में थे, फिर मैं सोचता हूँ सब स्प्लिट्स विला में, तो फिर कौन नहीं है जो स्प्लिट्स विला में नहीं है? अच्छा सारे के सारे स्प्लिट्स विला जाके आए हुए हैं। लास्ट सीजन मेरे को अच्छा लगा था कि उसमें आदित्य गया हुआ था। मैं आदित्य को देख के बहुत खुश हुआ, मतलब आदित्य को देख के इतना खुश नहीं हुआ जितना मैं तब खुश हुआ जब आदित्य खड़ा और सामने से उर्वशी रौटेला चलकर आ रही थी और आदित्य का दिमाग फट गया। ओ शिट, ये तो वही औरत है जिसको मैंने बहुत बहुत रोस्ट किया है। जस्ट टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट, आदित्य मिनोचा और उर्वशी रौटेला बेस्ट फ्रेंड्स है। मतलब बेस्टीज है, दोनों बेस्टीज है।
दोनों साथ में रोटियां तोड़ते हैं। ओ बाय द वे, ऑस्कर में गई हुई मूवी पता चल रहा है कि कॉपीड थी। ओ सही में दिहाड़ी मूवी, और दिहाड़ी मूवी इंडिपेंडेंट 2 लड़कियां थी, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर, उन्होंने बनाई थी। और कॉपीड मतलब नॉट एग्जैक्टली कॉपीड, इंस्पायर्ड। हाँ वो इंस्पायर्ड नाम चल रहा है ना, सही कह रहा है वैसे तो इंस्पायर्ड थी, लेकिन कॉन्सेप्ट ओ भाई सीरियसली बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर था। जैसे वर्कर्स का बाहर जाके दिहाड़ी पे काम करना, और ऊपर से वो जॉब अप्लाई करते हैं, पर जब कहीं जो उन्हें जॉब नहीं मिलती तो वो दिहाड़ी पे काम कर रहे होते हैं, और वहां लग जाता है लॉकडाउन, और अब वो दोनों लड़कों को अपने घर वापस आना है। सेम स्टोरी है होम बाउंड की, बेसिकली बिहार की कहानी। अरे भाई मतलब इतना बुरा लगा ना कि इस मूवी को तुमने ऑस्कर्स के लिए भेजा हुआ था, सीरियसली। इसको हर साल ऑस्कर के लिए सबसे डिसअपॉइंटिंग मूवी एट दिस पॉइंट। अवार्ड तक मैं ऑस्कर का सीन बताता हूँ। ऑस्कर में कैसे होता है, तुझे वहां पे जाना पड़ेगा हॉलीवुड में, तेरे को वहां के लॉबीज के साथ बैठना पड़ेगा, कॉन्स्टेंटली अपनी फिल्म को उनके बीच में प्रमोट करना पड़ेगा, जस्ट खर्चा होता है अच्छा खासा, बहुत गंदा। राजामौली साहब ने वहां जाके नाटू नाटू सॉन्ग, RRR ऐसा प्रमोट किया था कि वहां पे क्रेज बना था। तब जाके एक कैंपिंग होता है, तब जाके तुम्हें वो अवार्ड मिलता है। अगर नहीं मिला तो नहीं मिला। इंडिया में कैंपिंग का सीन नहीं है, इंडिया में बस या तो परफॉर्म कर दो या तो पान पराग पान मसाला प्रेजेंट्स आईफा अवार्ड्स। तो ये बात तो तू सही कह रहा है, भरोसे लायक नहीं रह गए अवार्ड शोज। तुम्हें पता है भरोसे लायक क्या है? ये शो। यस गाइस, यहाँ पर जो तुम्हें रिकमेंडेशंस मिलने वाले मूवीज के वो बेस्ट होंगे। यस, अभी एक बाय द वे एक मैं मूवी रेकमेंड करूंगा, जब खुली किताब। ये मूवी 2024 में आई थी, Z5 पे है। इट्स डायरेक्टेड बाय सौरभ शुक्ला साहब, एंड इसमें पंकज कपूर है, डिम्पल कपाड़िया है, आयुष्मान खुराना के भाई अपार शक्ति है। अच्छा, रियली ब्यूटीफुल फिल्म। वाओ, आई एम रियली डिसअपॉइंटेड कि इस मूवी का प्रमोशन क्यों नहीं हुआ। ये मूवी मैंने बहुत रैंडमली डिस्कवर की रील्स के थ्रू। कैसी टाइप की क्या मूवी? होलसम है, एक रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है। तूने ड्रामा है मतलब? ड्रामा, हाँ ड्रामा है, कॉमेडी है, इमोशंस है। मूवी बेसिकली बेस्ड एक रियल लाइफ स्टोरी पे, जहाँ पे एक ओल्ड कपल थे। उस ओल्ड कपल में आदमी को पता चलता है कि उसकी वाइफ ने 50 साल पहले उसे चीट किया था, और वो उसे डिवोर्स देने जाता है। अब ये मूवी उसी पे ही ये रियल कहानी है, ये तो रियल इंसिडेंट है, ये सच है, और इसी पे ही बेस्ड है ये, इसी पे बेस्ड है। तो अब हम आ गए हैं अपने सेकंड सेगमेंट इस शो के, जिसका नाम है CBFC रेटिंग, जहां पे हम CBFC तो बेटर ही रेटिंग करते हैं। जहां पे हम हर बार एक ना एक टॉपिक पकड़ेंगे और उन्हें अपने हिसाब से रेट करेंगे, और आप भी देख सकते हो क्या कि वो रेटिंग सही है कि नहीं। अगर गलत है तो कमेंट सेक्शन बताना, और नहीं है तो भी कमेंट सेक्शन बताना। हमें इस वीडियो की एंगेजमेंट चाहिए, करो, ठीक है? Ladies and gentlemen, you are not ready for this. तो इस बार हमारे पास धुरंधर के तमाम कैरेक्टर्स हैं, और हम इन्हें 4 कैटेगरीज में रेट करेंगे। एक, शाना; दूसरा, डेढ़ शाना; तीसरा, दिमाग से पैदल; चौथा, यूजलेस, बिल्कुल CBFC की तरह, और जो हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं। ये भी कहता है, ये भी कहता है, कमेंट करो। सबसे पहले है हमारे पास, और बाय द वे जस्ट अ डिस्क्लेमर, हम इन कैरेक्टर्स को ग्लोरीफाई नहीं कर रहे, हम इन्हें उनके कैरेक्टर्स के हिसाब से जज कर रहे हैं। प्लीज सिनेमा को सिनेमा जैसा देखो, इस वीडियो को फन जैसा देखो, और इस रेटिंग को सीरियस मत लेना। बिल्कुल, लाइफ बहुत ही टफ चल रही है, प्लीज हैव सम फन इन योर लाइफ, ठीक है? सबसे पहले है हमारे पास ज़हूर मिस्त्री, द गाय हु वाज इन्वॉल्व्ड इन IC 814 हाईजैक। गूदे भर का जोर लगा लो, पड़ोस में रहते हैं, सुना दो, लगा दिया जोर, गूदे भर का जोर। ये कैरेक्टर लिटरली पूरी मूवी में यूजलेस था, क्योंकि किसी काम का नहीं था, ये गधा ही था। ये वो वाला बादल था जो गरज तो रहा था पर कभी बरसा नहीं भाई। स्टार्टिंग इसी ने बोला था ना गूदे भर का जोर, पर इसने कहीं जोर नहीं लगाया, कुछ नहीं करा। आई थिंक ये दिमाग से पैदल था। सही कह रहा है, हम इसे रेट करेंगे दिमाग से पैदल, ठीक है? इसके बाद आता है हमारा फेवरेट पेट्रोल लवर, जो पैंट में हाथ डाल के बता सकता है कि डीजल है कि पेट्रोल। मुझे नहीं पता था वहां पेट्रोल किस में आती है। क्या होगा ऐसा जिसे ये पता है? वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बेचता था? नहीं, वो नशे करता है। कमलेश। शक्ल उसकी ऐसे नहीं लगी। पेट्रोल सूंघने वाले तो थिनर का नशा करते होंगे ना? मुझे बड़ा पता है। ओ शिट, नहीं, मैं कमलेश से याद आया यार, क्या बात कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है यार। इसका अलमारी में चेक करूंगा इसके बाद। अच्छा, पेट्रोल वाला भाई, ये ना थोड़ा डेढ़ शाना टाइप लगा मुझे। जैसे जब ये निकलता है ना हमजा के साइड से, तो
ओ भाई क्या कर रहा है तू? ये क्या कर रहा है? आई थिंक ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंट था, यूजलेस था, इसका कुछ इतना था भी नहीं, बहुत स्टूपिड कैरेक्टर था ये। स्टूपिड कैरेक्टर। हाँ, ये शाना नहीं, इट्स नॉट लाइक कि तू उसको भेज देगा तो कुछ उखाड़ लेगा, यूजलेस ही कैरेक्टर है। आई थिंक आई विल रेट हिम यूजलेस। तू बता। चल ठीक है, यूजलेस में डालते हैं इसे। डन, यूजलेस में डालते हैं। नेक्स्ट है हमारे शॉपकीपर। ओ भाई, डार्लिंग डार्लिंग दिल क्यों तोड़ा, पीलो आलम का दूध सोडा। हमें ये सब डायलॉग्स क्यों याद है? तू मेरे से क्या कर रहे हैं? तू कभी पाकिस्तान गया है? फिर भी हमें याद है ये सब। मैं कब पाकिस्तान गया? देख, नहीं गए ना, मना करना था, मना नहीं गए। यहाँ पे तो ऐसा बोल सब बोलेगा ये पाकिस्तान गया, इसका पासपोर्ट चेक करो। अच्छा नहीं, अच्छा हाँ शिट, तेरे पास तो पासपोर्ट भी है, मैं बच सकता हूँ, मेरे पास तो पासपोर्ट भी नहीं है। मेरे सारे पेज एम्प्टी है। मैंने सिर्फ वो आइडेंटिफिकेशन के लिए बनवा दिया। अच्छा कोई नहीं, कभी जाएंगे थाईलैंड। ठीक है। आलम आलम रियली स्मार्ट कैरेक्टर, सही और में। बहुत ही सुलझे हुए, इनको सब पता था इन्फॉर्मेशन एंड हाँ। सब क्या है। एंड देयर वर टाइम्स व्हेन ही वाज डम, बट देयर वर टाइम्स जहां पे ही वाज स्मार्ट एज फक। आई थिंक मैं इन्हें 1.5 पार्ट 2 के बाद अब लोगों को ज्यादा पता होगा कि वो स्मार्ट क्यों है। हाँ, इट्स लाइक उन्होंने एक सैक्रिफाइस दिया। I think Sacrifice दिया। मैं इन्हें शाना बोलूंगा। हाँ, लाइक ही शाना। डिजर्व्स इट, क्योंकि एक तो सैक्रिफाइस भी किया खुद को, एक तो बहुत ही स्मार्ट वे में चीजों को हैंडल किया यार, बहुत साल से थे वहां पे। इट्स लाइक ही डिजर्व्स इट। तो ये और छुपे रहे बिल्कुल स्पाई बन के। ये शान है। ओहो, अजय सन्याल, भाई the chariot of karma, the guy who controls everything and the guy who sees everything and knows everything. ये दो शान है भाई, इनके लिए तो डाउट ही नहीं है। फिर इनको 1.5 शाना में डालते हैं, या शाना सबसे पीक बोल रहा है, 1.5 शाना पीक बोल रहा है। शाना पीक है, 1.5 शाना उसके बाद है। पर शाने से ऊपर होता है 1.5 शाना। अरे हमारे लिए नीचे है। अच्छा चल ठीक है। ठीक है, तो ये शाने हैं भाई, बहुत शाने हैं। 1.5 शाना उसके नीचे आएगा, ठीक है। अजय सानियल। लाइक शाना इज ऑन द पीक, 1.5 शाना। तो अजय सानियल का शानपंथी तो बता थोड़ी सी। अजय सान्याल जब हमजा फंस जाता है, he knows when to blackmail। अजय सान्याल को पता है कि कब कहाँ क्या हो रहा है और कैसे उसको, उनको पता है कि सही करना है। सही वक्त पे कब हमला करना है, और सही वक्त पे जब तुम चोट मारते हो तो बहुत चोट लगता है। हमें पता है, हमें भी सही वक्त पे बहुत मारा गया है। आई थिंक 1.5 शाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव हमजा अली मजारी। हमजा आई थिंक सबसे शाना था। ही मेड श्योर कि वो उस ग्रुप में घुस जाए, ही मेड श्योर कि चीजों को वो कंट्रोल कर ले, एंड ही मेड श्योर कि सब एक बार में एलिमिनेट हो, बिकॉज हमजा वॉज रियली स्मार्ट। हमजा से चूक तब होती है जब उसका दोस्त आ जाता है, वरना तब तक हमजा कभी पकड़ा नहीं गया। आई थिंक हमजा सबसे बड़ा शाना है। हमजा शाने पे आएगा। सबसे बड़ा शाना तो मुझे पता है कौन है। कौन? वो जमली जमली ओए जमली जमली ओए जमली जमली। नेक्स्ट वी हैव बाबू डकैत, यूजलेस, किसी काम का नहीं है, कहीं पे भी पिट जाता है, कुछ भी करता है। बाबू डकैत। प्लस बाबू डकैत पता नहीं यार वो हमजा को देख कैसे क्यों करता है। लाइक ओके ड्यूड काम डाउन। नहीं वो पेट्रोल वाला था, मैं तेरे को वही तो कह रहा बाबू था। डकैत भी करता है। ये चीकू, चिकना चीकू कहाँ से लाया? अच्छा। नहीं मेरे को वो पेट्रोल वाले का पूरा याद है भाई। पेट्रोल वाला तो पूरा फिदा, ऐसा लग रहा था उसने रणवीर सिंह की वो न्यूड फोटोशूट देख लिया हो एक टाइम पे, और इसलिए वो आज सामने देख के पागल ही हो गया भाई। बेसिकली पेट्रोल वाला। ओह माय गॉड। हाय हाय, क्या प्यारा नंगा फोटो था यार। तो आई थिंक बाबू डकैत यूजलेस है क्योंकि ये किसी काम का नहीं था, वो जल्दी मरा। नेक्स्ट वी हैव रिजवान। रिजवान अगेन अ स्पाई जो हमजा के साथ ट्रेन करता है, हमजा भी नहीं सॉरी, जसकिरत सिंह रांगी के साथ ट्रेन करता है। आई थिंक रिजवान ज्यादा स्मार्ट नहीं है, परफेक्ट सर्वाइवल स्किल्स है, एंड ये 1.5 शाना है। ही नोज कब कहाँ क्या करना है। उसने स्विच कर लिया था, वो पहले अरशद पप्पू के लिए काम कर रहा था, और जैसे ही अरशद पप्पू मरा मतलब उसने फील भी नहीं होने दिया अपने आसपास वालों को कि वो मिला हुआ है। तो वहां पर वो 1.5 शाना है, प्योर no 1.5 doubt। शाना। सही में। नेक्स्ट वी हैव रहमान डकैत। काफी वनरेबल आदमी, किसी पे भी बिलीव कर लेते हैं भाई, किसी पे भी बिलीव कर लेते हैं भाई। घर का कुकी है जो ये निकला चोर, बेटे को कुछ भी खिला रहा है, हमजा कोई भी बेवकूफ बना रहा है। इट्स लाइक इमोशन से ज्यादा ड्रैग था। शाना नहीं, पर 1.5 शाना, क्योंकि ही नोज कि कहाँ पे क्या चल रहा है और कहाँ पे क्या करना है। रहमान डकैत के लिए ना। आई थिंक 1.5 शाना है। या अगर मैं बोलूं तो रहमान डकैत बहुत ही वर्नेबल कैरेक्टर है। हाँ, मेरे को लग रहा है एक और कैटेगरी ऐड करनी चाहिए थी, ऑरा फार्मिंग वाली। वहां डाल सकते थे हम रहमान But ये डकैत को। 1.5 शाना। ठीक है, रहमान डकैत 1.5 शाना। नेक्स्ट वी हैव उजैर। इसको कोई भी बेवकूफ बना देता भाई है। दिमाग से पैदल आदमी। प्योर दिमाग से पैदल, पूरा भाई। विदाउट एनी डाउट। नेक्स्ट वी हैव डोगा अगेन। पूकी भाई, पूकी था भाई। राजीव को बहुत पसंद है, बहुत पसंद आया था मुझे। राजीव को वॉलपेपर था 3 दिन का। वो ऐसा गन लेके खड़ा है।
बट ये ना दिमाग से थोड़ा पैदल भी था। नहीं, ये डेढ़ शाना वाली कैटेगरी में आ सकता है, क्योंकि इसने एक्चुअली हमजा को प्रॉपर इंट्रोडक्शन दिया था लियारी का। जब वो खड़े थे ना टेरेस पे, तो ये बताता है कि वो ये एरिया है, वो ये एरिया है, इधर अरशद पप्पू का इलाका है, यहाँ रहमान का है, और वही उसको एसपी असलम जिन का भी इंट्रोडक्शन देता है। वो पैदल नहीं था, दिमाग से पैदल नहीं था। तू जो इन्फॉर्मेशन बता रहा हो तो नीचे पनवाड़ी भी बता देता। बात तो सही है। इसको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता थी बस। हाँ, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन ही तो क्या ले इसको, डेढ़ शाना की दिमाग से पैदल? दिमाग से पैदल नहीं, तो ये डेढ़ पर शाना। इसको यूज नहीं किया ढंग से, तो यूजलेस कर दें। हाँ, है ना? आई थिंक इसकी डेथ बहुत हाँ, खराब थी। death बेमतलब मरा। एक बात बता, ये बंदा लास्ट में गन लेके क्यों नाच रहा था वहां पे? तो यूजलेस कर दे। यूजलेस ही था, यूज नहीं किया। हाँ। ओ द ओजी धुरंधर, भाई। जमील साहब। जमली धुरंधर 2 देखने के बाद तो भाई हम मतलब इसमें तो सवाल भी नहीं है। इसमें भाई ही इज द रियल धुरंधर। इसमें डिस्कशन करने पे हमें चमाट मारना नो चाहिए। डाउट भाई, शाना सुपर शाना भी डालनी चाहिए इसमें कैटेगरी एक। नेक्स्ट वी हैव शरानी साहब जो बलोच लिबरल फोर्स के लीडर है। एंड आई थिंक ये थोड़े यार वल्नरेबल थे, ये पता है, ये बिलीव कर लेते थे। ये रहमान पे भी इन्होंने बिलीव कर लिया। इसे हम दिमाग से पैदल नहीं दिमाग से कहेंगे। पैदल बोल सकते हैं, क्योंकि किसी पे भी मान लेते थे, किसी की भी सुन लेते थे। पूरी बलोच आर्मी चला रहे हो सर आप क्या क्या कर रहे हो? ऐसे ही भरोसा कर लोगे? कोई भी सही बेवकूफ में, बनाते कोई भी बेवकूफ आई बना थिंक था। ये दिमाग से थोड़े दिमाग से पैदल पैदल थे। Done. नेक्स्ट वी हैव खनाई ब्रदर्स जो सही में स्टूपिड एज फक। आई हेटेड देम अ लॉट। और जितने शाने नहीं थे, इनके पास सिर्फ पैसा था। पैसा था बस। सही कह रहा है तू, सही कह रहा है। It was always दिमाग पैसा। से तो पैदल ही थे ये लोग। वही क्योंकि इनको हमजा तो लास्ट में क्या मस्त पेलता है इन लोगों को। पेलता है भाई। ये दिमाग से पैदल है। ये कॉपी पेस्ट करते थे। इट्स लाइक कि वो वाले लोग कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर देते हैं ना जो। तो ये यार आई मीन ये लोग बस नोट लेके आए, प्रिंटर में डाले, निकल के आ गया। प्रिंट निकाल लिया, बस ये काम था इनका। नेक्स्ट वी हैव यलीना। यार बेचारी, यार Oh ये तो shit, बेचारी यार। है। ये थोड़ी दिमाग से पैदल नहीं, दिमाग से पैदल नहीं लगती मेरे को ये। ना मैं नहीं मानूंगा। यही है जिसने पता करा है सबसे पहले। बाहर एसपी असलम पता कर रहा है हमजा कौन है, घर के अंदर ये पता करी, और इसने एट लास्ट पता कर लिया था। डेढ़ शानी तो थी। डेढ़ शानी थी, डेढ़ शानी हो सकती है ये। हाँ सही में डेढ़ शानी इसलिए क्योंकि हमजा की डायरी और कोई और पकड़ता तो उसको पता नहीं चलता, क्योंकि इंग्लिश में लिखा था। और यही एजुकेटेड थी। पर इसने ये डेढ़ शानी इसलिए भी थी कि इसने लास्ट में एक डील भी रखी हमजा के साथ कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब उस केयरिंग नेचर है, केयरिंग नेचर है, स्मार्ट है, समझती है कि कैसे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स हैं उसके अंदर। तो ये डेढ़ शानी है। एसपी चौधरी असलम, व्हाट कहां तुम इन्हें रेट ब्रो पार्ट 1 में मेरे लिए एसपी असलम इतना बढ़िया आदमी था। पार्ट 2 में इतना मादरचोद आदमी था ना भाई, मैं क्या बोलूं। इतना घटिया आदमी निकला एसपी असलम पार्ट 2 में, पूछ मत। सही में उसको डेढ़ शाना बोलेंगे। हाँ, डेढ़ शाना। नेक्स्ट वी हैव बंसल साहब। ओहो, ये तो भाई अजय सन्याल के राइट हैंड है भाई। आईबी ऑफिसर है भाई ये तो आईबी चीफ, वो भी शान भाई, शान भाई, नो डाउट सर, फुल रिस्पेक्ट। प्योर शान। ओह, नेक्स्ट वी हैव मेजर इकबाल। प्योर यूजलेस। भाई इतना यूजलेस कैरेक्टर। जब उसका बाप बोलता है बड़वे खाना खा ले, तो भाई ऐसा चल रहा होता है। इज्जत ही नहीं है भाई घर में। इतना रिलेटेबल कैरेक्टर था ये। आई थिंक हाँ रिलेटेबल तो था, क्योंकि घर पे इज्जत बहुत लोग को नहीं मिलती है दोस्तों। सबको नहीं मिलती। सबको नहीं मिलती। ये इसको यूजलेस में डालते हैं सही में। प्योर यूजलेस। इसका बाप भी बैठा होता ना, वो खुद इसे यूजलेस में डालता। नेक्स्ट वी हैव जसकीरत सिंह रांगी। Oh my God. हमजा एंड जसकीरत सिंह रांगी दो अलग कैरेक्टर्स है, अलग याद characters रखना। इट्स फ्रॉम द पास्ट एंड वन इज फ्रॉम द फ्यूचर। हाँ। जसकीरत सिंह रांगी आई थिंक इंट्यूसिव थॉट्स पे था, क्योंकि जो भी हुआ वो डायरेक्टली ही वाज रेडी टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग। हाँ, सही में। इट्स लाइक उसने थॉट आउट नहीं किया था कि उसके बाद अपनी फैमिली को क्या करेगा। ही वाज रेडी टू डाई। वो आर्मी में जा चुका था, हाँ। ठीक है, उसने फुल ट्रेनिंग कर ली थी। पर जैसे उसे पता चलता है कि उसकी एक बहन किडनैप्ड है और एक बहन का तो मर्डर ही हो Murder कर दिया, गया, family को मार उसने दिया। कुछ नहीं सोचा। उसने सोचा भाड़ में गई आर्मी, पहले मुझे फैमिली के लिए खड़ा होना है। और अगर यहाँ पर बैठ के अगर हमने डिसाइड किया कि हमजा शाना है, तो आई थिंक डेढ़ शाना तो था। इतना स्मार्ट था ये, नो डाउट। नेक्स्ट वी हैव ओमार, जिसने एक्चुअल में काम किया। ओ भाई वो इकलौता आदमी था भाई। वो लास्ट फ्रेम जब चल रहा होता है ना एंड क्रेडिट्स का, और लास्ट में भी ओमार दिख रहा है और ओमार बोल रहा है मैं सब सच बताऊं। बेचारा वो अकेला था भाई पूरे पाकिस्तान में जो काम कर रहा था यार। ये शाना भाई, शाना। नहीं बट शाना थोड़ी यूजलेस हुआ ना, क्योंकि इसकी सुनी तो किसी ने भी नहीं। दिमाग से पैदल नहीं था ये यूजलेस में डालते हैं इसको। वेरी यूजलेस। हाँ, यूजलेस है क्योंकि यूज कर लेते तो अच्छा होता। द ओनली गाय वो एक्सपोज एग्जैक्टली, इसी को यूज करना चाहिए था इन्हें। नेक्स्ट वी हैव अरशद पप्पू। किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। पूरी मूवी में उसे चमाट खा रहा है, छुप रहा है, पिट रहा है, सही है। यूजलेस एज फक।
नेक्स्ट वी हैव शरारत गर्ल्स। क्यों? आई डोंट आस्क। भाई शरारत गर्ल्स तो भाई देख, ब्यूटी ऑलवेज दिमाग से पहले होती है। सॉरी, नहीं बट ओके, शरारत गर्ल्स का वही काम था जो वाईआरएफ में मेन लीड हीरोइंस का काम होता है। तो आई थिंक आई कैन कंपेयर देम विद दीपिका पादुकोण। ये पहले एपिसोड में बंद करवाएगा। पहला एपिसोड बंद कैटरीना करवाएगा। कैफ भाई, जिनका बिल्कुल वही काम था और बहुत अच्छे से निभाया इन्होंने अपना काम दिमाग से पहले। ओ भाई, तो वी हैव द रेटिंग रेडी। ओ भाई, हमारी रेटिंग टायर लिस्ट रेडी हो गई है। तुम एग्री किस चीज से करते हो, वो किस किस से करते हो वो नीचे कमेंट्स में बताना, और डिसएग्री करते हो तो प्लीज डीएम्स में बता देना इसे। आओ मेरे डीएम में बात करते हैं। और ऐसा अगला सेकंड एपिसोड में क्या होना चाहिए लिस्ट, तुम कमेंट सेक्शन में बताना। यस, जिसका हमें बेस्ट लगा हम उसे मेंशन Definitely, करेंगे, हम उसे मेंशन करेंगे, और उसके बाद देखते हैं, चलता रहता है भाई, बढ़िया सब है ना। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पे, जिसके बारे में योगी तुम्हें बताएगा। द नेक्स्ट सेगमेंट इज कॉल्ड अ डम्ब शराब। तो गाइस, इस सेगमेंट में हम खेलने वाले हैं डम शराब्स, जिसमें हम दो डम लोग जामुन का जूस अपने मुंह में 60 सेकंड्स तक रखेंगे। अब 60 सेकंड्स कैसे होंगे वो हमें पता चलेगा इससे। बेसिकली ये होने वाला है कि राजीव के पास एक सर्टेन लिस्ट ऑफ नेम्स है और मेरे पास एक सर्टेन लिस्ट ऑफ नेम्स है सेलिब्रिटीज के। राजीव अपने मुंह में जामुन का जूस भरेगा और उसे मुझे वो एक्सप्लेन करना है थ्रू हिज हैंड जेस्चर्स। वो क्योंकि मुंह तो खोल नहीं सकता, और उस 60 सेकंड्स तक मुझे गेस करना है। अगर मैंने सही वक्त में गेस कर लिया, अंदर ले सकता है जामुन का और जूस। अगर नहीं कर पाता है तो मैं बाहर निकाल सकता हूं गाइस, लेकिन असली टॉर्चर तो वही है जब ये मुंह में होने वाला है जूस जामुन का। लेट्स स्टार्ट। कौन पहले करने वाला है? ठीक है, टॉस करें? ओके, टॉस कर सकते हैं। तेरे पास है कॉइन? हम फोन पे करेंगे। ओ कॉइन, फ्लिप अ कॉइन, नाइस। ओके, हाँ, हेड्स या टेल्स? मैं जाऊंगा हेड्स के लिए। टेल्स। ठीक है, Flip again. हेड 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 हेड्स। तो पहले मैं शुरू करूंगा। मैं जीत गया। ये किसने बोला? वो तो अब मेरे ऊपर है ना, बैटिंग चूज कर रहा हूं या बॉलिंग चूज कर रहा हूं। ओह शिट। हाँ, तो तू पिएगा। रिग्रेट कर रहा हूं ऑलरेडी। ओके, पहला नाम तुम्हारे स्क्रीन पे आ रहा है, मुझे ये बताना है, और मेरी पटी पड़ी हुई है। ठीक है। तो मेरे को लेके फिर स्टार्ट करना है, हाँ, ठीक है? ओके। आई रिग्रेट दिस ऑलरेडी। घुमा दे। रेडी? 1 ओके, रुक जा। 1 2 3 स्टार्ट। 2 वर्ड्स का है। रोता है, हंसता है, अंदर से रोता है। अच्छा, पहला। दूसरा वर्ड घड़ी, टाइम, वक्त। टाइम के आगे क्या होता है? वक्त बढ़ना, वक्त, टाइम, सैंड। अरे घड़ी में घड़ी और क्या होता है? घड़ी, वॉच, घड़ी डिटर्जेंट। क्या? टाइम, वक्त बीत रहा है, मीत, घड़ी और क्या होते हैं? घड़ी होती है, वॉच होती है। इंग्लिश हिंदी कर देना। इंग्लिश हिंदी ना, इंग्लिश हिंदी। घड़ी को और क्या बोलते हैं? घड़ी, टाइम। अरे टाइम अप। घटक पहले क्या था? समय वाला। ओ भाई, ओ शिट। अच्छा, घड़ी, समय, फक भाई। अरे यार, सॉरी यार। मेरे साथ अन्याय हुआ है। ओ भाई, तेरी बारी। ओके, फाइनली बदला लेने का टाइम। ओके, ठीक है। रेडी? 3 2 1 स्टार्ट। 2 वर्ड, ठीक है। सलमान भाई। शेरा, प्रेग्नेंट। 1 वर्ड, 2 वर्ड। पहला वर्ड उसका तू। घर गया, तेरे को उस कान में कुछ हो गया। तू रोहतक से। सुल्तान। दूसरा वर्ड ड्राइविंग, गाड़ी कौन चला रहा था। 2 वर्ड। पहला वर्ड क्या बोल रहा है तू? 2 वर्ड। पहला
क्या बोल रहा है तू? गुड्डू की गन? अबे क्या बोल रहा है तू? लौड़ा लौड़ा लॉ टाइम अप। सूद बता रहा हूं, सुनील ग्रोवर का सू। ओ भाई, ये ज्यादा एज जामुन का पानी है मेरे ख्याल से। हाँ, ये थोड़ा बासी हो गया है। ओ भाई मैं तो अपना पहला डाला नाम, मेरा क्या था जो तू मिमिक कर रहा था? तू सलमान किया? हाँ, सलमान इसलिए किया क्योंकि मिमिक करने वाला था ना। फिर मेरे को याद है मैं मिमिक कैसे बताऊं, मैं ऐसे करूंगा ना तो तू ऋतिक रोशन बोलने लग जाएगा। सब जगह फंस गए। ओह शिट। बाय द वे ये एक्चुअली 1 मिनट नहीं है, ये 50 सेकंड्स है गाइस, ये 50 सेकंड्स है, ठीक है। आई थिंक इनफ है। एनफ है, हाँ। ओके, अब मेरी बारी। भाई बहुत गांड फटी वाली भाई, गेम है। हाँ भाई, मैं तुम्हें बताऊं, जब ये सेगमेंट डिसाइड कर रहे थे ना हम लोग, तब इसने मेरे को सबसे पहले बोला सिर्फ 30 सेकंड का टाइम होगा, सिर्फ 30 सेकंड का। मतलब 30 सेकंड तेरे को हिंदी इंग्लिश करने में लग जाएंगे। मैं मुश्किल से इसे 1 मिनट पे लाया हूं, बट आई एम डैम श्योर अगले एपिसोड से ये जो सेगमेंट है ये 2.5 मिनट का होगा, पक्का बता रहा हूं भाई। और नहीं हो सकता भाई इतनी जल्दी। चल आ जा नेक्स्ट। ठीक है, रेडी? घुमा। हाँ, इसको अच्छा तेरा है ना? रुक जा। 1 नहीं, पी ले। ओके, स्टार्ट। 2 वर्ड्स का है। पहला वर्ड, बारिश हो रही है। वेरी गुड, बा। अच्छा, इंग्लिश है रेन। रेन को उल्टा कर दूं, नायर। सनी देओल का डेओल, सनी लियोन है। अरे भाई, तेरे को तो वो कर देना चाहिए था, वो देसी डॉल में सोने थी। ये करना चाहिए था तुझे यार। ओ भाई, तो तूने पिया क्यों? अगर मैंने सही गेस, अरे शिट, मैंने से गेस किया इसलिए पिया। नहीं, मतलब देख, मुंह में होल्ड करना वो ज्यादा तकलीफदायक है। अच्छा, निकालना, बट तू निकाल सकता था क्योंकि मैंने गेस कर लिया था ना। मेरे को जल्दी पीने के लिए मिल गया। पर कोई बात नहीं, कभी कभी तो पीने के लिए मिलता है यार। वीकेंड वाइब्स चल रही है यहाँ पे। हाँ, जामुन का जूस ही दो है। तेरी बारी। ये वाला अच्छा था, देख कितना जल्दी गेस किया मैंने। चीटिंग नहीं करनी, देख प्लीज। हाँ, गेस कर। ओके। भाई, एक नाम तो बहुत अच्छा मैं करना चाहता हूं, बट ठीक है। ओके, रेडी? ये वाला, आई होप ये वाला तू समझ जाए। एक वर्ड है, ओके। गोविंदा। नाइस। अच्छी यार, उसको पी रहा था। नहीं भाई, वो गंदा है। नहीं भाई, मैंने गेस इसलिए करवाया भाई। छी थूक दिया। पियो भाई, बी अ मैन, मर्बन। अरे गेम शो खेल रहे, बाद में देख तू, मेरी कैपेसिटी बहुत कम है। ओह थैंक गॉड। मैं तो तेरे को पता है ऑर्डर में जा रहा हूँ जो मेरे को नाम मिले हैं। अच्छा, ऑर्डर में जा रहा है क्या? नहीं, मैं ऑर्डर पे नहीं गया था, मैं एक्चुअली चूज कर रहा हूँ, रैंडमली चूज कर रहा हूँ। अच्छा, वैसे कर सकते हैं? हाँ, कर सकता है। ओके, ये मैं तो ऑर्डर पे जा रहा हूँ, तो ये हाँ, तू देखो जैसा अच्छा लगे कर। ठीक है। ओके, मैं फिर जब ऑर्डर ही नहीं है तो एक जाता हूँ। आई थिंक तू बहुत जल्दी गेस भी कर पाएगा। कुछ एक्ट आउट कर रहा है। ओके, रेडी? 1 2 3 गो। 2 वर्ड्स का है, 1 वर्ड का है। पहला वर्ड, चूम रहा है पकड़ के। चूमने वाला कौन इंसान? इमरान हाशमी भाई। अरे यार शिट यार, दाऊद। तेरे पता है दाऊद वाला नाम वाम हट गया इमरान हाशमी का, जो था ना दाऊद में से हट गया वो। बेवकूफ बनाया हमें। और एक और चीज देखी मैंने, एंड क्रेडिट्स में दाऊद का नाम दानिश धुरंधर 1 इकबाल में था, दानिश इकबाल। ऐसा कह रहे हैं लोग, उसको पर मैंने क्रॉस चेक नहीं किया उस चीज। मैंने चेक किया, पहले इट वाज दाऊद इब्राहिम, उसको चेंज करके सिर्फ इब्राहिम कर दिया। ओ, ताकि लोग गेस ना कर पाए। ओके, आ जाओ फाइनल गेस। ओके भाई, ये फाइनल सेगमेंट, फाइनल गेस, ये क्रेजी होने वाला है। 3 ही रखते हैं, 3 काफी है, 6 काफी है। ठीक है, फाइनल। ओके, डन। रेडी? 1 2 3 स्टार्ट। सलमान खान। अभी ये कौन है? तू 2 वर्ड है, ठीक है। अक्षय खन्ना। खुशी में पिया मैंने इस बार।
यस गो भाई, मजा आ गया। ओह गॉड, कैसा तो लगा? guys, अरे यार बहुत अच्छा शो था। मजा ओके आया? आउटरो कर देते हैं बस मजा हम। मजा तो आया। मजा आया जेन्युइनली मजा आया। तो गाइस, हम अभी भी होश में हैं क्योंकि हमने जामुन का जूस पिया है। हाँ बट ये पहला एपिसोड था CBFC का। हमने बहुत टाइम से प्लान किया था कि यार खुद का कुछ बनाना है। बहुत साल पहले हम एक शो बना चुके थे, बट हालात ऐसे थे कि हमें उसे बंद करना पड़ा था। बट बड़े टाइम बाद हम वापस आए और बड़े टाइम बाद उसे भी हम चालू करेंगे, डोंट वरी। बट हम एक नया शो सिर्फ इसलिए लाए हैं तुम्हारे लिए कि एक एंटरटेनिंग शो हमारी तरफ से आपको हर हफ्ते दिया जा सके। Actually. और ये हर हफ्ते वीकली आएगा CBFC का शो। ये पहला एपिसोड है। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन बताओ। क्या चेंजेस कर सकते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन बताओ, क्योंकि हम नए हैं। अपना समझ के हमें माफ कर दे अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं, और अपना समझ के हमें समझा दे कि अगर हम क्या सही कर सकते हैं। मैं हूं योगी और मैं हूं राजीव। एंड दिस इज CBFC एपिसोड 1। हम मिलते हैं ऐसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओके बाय। बहुत मजा पहला आया। शो हो गया। मजा आ गया।